यार सबसे पहले तो तुम्हारा नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है यार, तथागत तथा तथागत। तथागत। राइट। गत, अच्छा। गत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। लाइक 2006 में एक लड़का आता है रियलिटी शो पे, हाथ माइक में लेके। हम्म। एंड देन उसके बाद तो मतलब ब्रेक ही नहीं लगा है। मतलब दौड़ चले जा रही है एंड कमाल पे कमाल, धमाल पे धमाल हो रहा है। सो ये कैसा रहा, मतलब ये जर्नी कैसी चल रही है? मजा आ रहा है? यार ये जर्नी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब मैं तो ये इतना भी कहता हूँ कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतने जवान कैसे दिखते हैं। और मैं कहता हूँ कि पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स इज ड्यू टू माय जीन्स, क्योंकि हम्म। हमें जीन्स ही ऐसी, मम्मी पापा ने ऐसे जीन्स दिए हैं कि मैं जवान दिखूंगा कुछ टाइम और तक। लेकिन सेकेंडली ये है कि इस इंडस्ट्री में जो मैं हूँ, यहाँ पर हम्म। रोज इतना कुछ एक्साइटिंग होता है, हर वक्त हर प्रोजेक्ट के साथ इतनी नई चीजें होती हैं कि बोर्डम का कोई चांस नहीं है। और हम्म। इतनी सारी जब एक्साइटिंग चीजें होती है तो उसमें इंसान जवान कैसे ना रहे। सो द राइट। माइंड इज ऑलवेज रिलेटेड, you're always getting to do so many new things, चाहे वो गाने हो, चाहे वो रियलिटी शोज हो, चाहे वो नए नए रोल्स हो। सो आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि चलो ये रिस्क लेते हैं। हम्म। जिसके लिए पढ़ाई की थी वो तो चलो हो गया, वो कंप्लीट कर लिया, एक साल काम कर लिया। अब कुछ नया, एक रिस्क लेते हैं। एंड इटर्नली थैंकफुल दैट मम्मी पापा ने मुझे कहा कि जा, कर लो, हम्म। करना चाहते हो ट्राई तो जरूर करना चाहिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। एंड जो देखा जाएगा तो हम देख ही रहे हैं अभी तक। ये भाई साहब किस लाइन में आ गए आप? हैं मतलब डेंटिस्ट हम्म। और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रूट कैनाल में समा गए, ये कैसे हुआ ये? बस हो गया यार, मतलब आई थिंक इसका भी जो रूट कॉज है वो है मेरे पापा। कि ओके। पापा हमेशा से गाना गाया करते थे, उनको हम्म। भी बहुत शौक है। वो भी डेंटिस्ट्री उन्होंने भी की है, वो भी ओह। आई थिंक 30-40 साल, उससे शायद ज्यादा हो गए प्रैक्टिस ग्रेट। करते हुए। क्या बात है। एंड उनकी भी स्कूल कॉलेज से हमेशा उनका शौक था गाना गाना, कॉलेज के हम्म। बैंड में थे। हम्म। एंड माय फर्स्ट एक्सपोजर टू म्यूजिक, मोस्टली ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स एंड गजल्स, वाज थ्रू हिम। तो अरे गुड। उनके उनको सुनते सुनते ऑब्वियसली मुझे भी शौक चढ़ा। मैं भी फिर स्कूल में गाया करता था, कॉम्पिटिशन्स में, क्वायर्स में, अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती थी। जी। एंड वो करते करते आई थिंक डेंटिस्ट्री जब खत्म भी की तो हम्म। एक ख्वाहिश ये जरूर थी कि मैं डेंटिस्ट ही बना रहूं तो भी मैं गाना गाता रहना चाहूंगा। ओके। एंड वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं डाउन द लाइन इट बिकेम अ रियलिटी व्हेन मुझे मौका मिला एंड आई वेंट फॉर इंडियन आइडल। वहां पर आगे बढ़ा, फिर उससे मुझे होस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिली, एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिली। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, इज जस्ट बीन राइट। अ फैंटास्टिक जर्नी, और कहना ही क्या है। मुझे ना आप थोड़ा हल्का सा फ्लैशबैक में अब लेके चलो। देखो, हम्म। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बाय क्वालिफिकेशन मैं हाँ। इंजीनियर हूँ। मेरी शक्ल इतनी अच्छी है कि मुझे रेडियो। तो मेरा सवाल आपकी कॉलेज लाइफ से सी, मतलब कॉलेज में ना क्या होता है कि वो भले ही वो आप बाहर नहीं बोलते हो, बट इट्स लाइक एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन होता है, राइट? कि लड़कियों को इम्प्रेस करना। और अपना भाई तो देखो दिखता बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, प्लस गाने भी बहुत अच्छा गा रहा है, तो सारी लड़कियां आप ही ले आते थे क्या मतलब? नहीं यार, मैं तो एक्चुअली मैं बहुत अलग इंसान था कॉलेज में। मैं बहुत शांत, बहुत शर्मीला, सिर्फ पढ़ाई करने वाला, कभी छुट्टी भी ना लेने वाला वैसा बंदा था। और मैं बहुत जल्दी कमिटेड भी हो गया था अरे। फर्स्ट ईयर में ही। तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हमेशा ऑब्वियसली आई यूज्ड टू गेट फीमेल अटेंशन, लेकिन मैं हम्म। इतना शर्मीला था कि आई डिड नॉट वांट दैट अटेंशन। मैं हमेशा दूर भागता था उससे। एंड मुझे ही लगता है क्या बेवकूफ इंसान था तू भी यार, तो देख। तो ओए वो ओए सब था, ओए। लेकिन डेंटल कॉलेज में यार उस वक्त पूरा का पूरा फोकस, एंड आई हम्म। टेल यू वेयर दिस कम्स फ्रॉम, पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे था। क्योंकि उससे पहले मैं 10th स्टैंडर्ड तक मैं देहरादून में पढ़ा करता था, बोर्डिंग स्कूल में, बॉयज राइट। स्कूल था। हम्म। तो जब मैं +2 में एक दूसरे स्कूल में गया, जो बहुत सालों बाद मैं कोएड स्कूल में गया, पहली बार लड़कियों से मुलाकात हुई है, इंट्रोडक्शन हुआ है। हाँ और जी। वहां से मेरा शर्मीलापन शुरू हुआ कि ओके। बात कैसे करें लड़की। तो वो डिस्ट्रैक्शन, लड़कियों का डिस्ट्रैक्शन, प्लस ड्रामेटिक्स का डिस्ट्रैक्शन, प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज इतनी सारी थी, सिंगिंग हो, एलिक्यूशंस हो, इंग्लिश ड्रामा हो, हिंदी प्लेज हो, हम्म। इन सब का डिस्ट्रैक्शन इतना था कि पढ़ाई कहीं छूट गई थी।
तो उसको उसके जो बड़े गंदे मार्क्स मिले थे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने कहा नहीं, कॉलेज में मैं पढ़ाई ही करूंगा, मैं और किसी ओके चीज में नहीं घुसूंगा। ओके। तो ये था। ओटीटी ने ना मतलब पिछले 1.5-2 साल में पूरा पलट के रख दिया है सब कुछ। किस तरह से आप इसको कोप अप कर रहे हो? ये क्या क्या चीजें आपको अलग अलग देखने को मिल रही हैं? यार मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, एक एज एन एक्टर, एक एज अ सिंगर। एज एन एक्टर ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि बहुत अलग अलग तरीके के किरदार और स्टोरीज आ रही हैं, और प्रिटी मच एवरीथिंग इज एन ओपन बुफे। जब राइटर्स बैठते हैं बोलते हैं कि यार इसके ऊपर कहानी लिख सकते हैं क्या, ये कैरेक्टर बना सकते हैं क्या, अब उस पर रेजर्वेशन बहुत कम है। आई थिंक दैट इज वेरी ग्रेट एज एन एक्टर। आई एम डेफिनेटली गेटिंग ऑफर्ड मोर इंटरेस्टिंग स्टफ जो बाकी मीडियम में नहीं मिल पा रहा था। एंड एज अ सिंगर आई एम स्टिल टू एक्सप्लोर इट मोर, बट एक बहुत डेमोक्रेटाइजेशन हो गई है, बिकॉज पहले आपका आप जो भी करते वो बहुत लेबल सेंट्रिक था, कि अगर लेबल को आपका गाना पसंद आ गया, अगर लेबल ने ये कहा, लेबल ने वो कहा, अब लेबल 10 चीजें कहेंगी लेकिन आपको मिलेंगे सिर्फ 2 चीजें, और बहुत कुछ इधर उधर का था। Now the thing is much better that you can release your own music and you can put in your own money, you can get backers, of course. जिस तरह OTT is not a slave to box office reports. You can like release it today and हो सकता है कि 3 साल बाद भी कोई इसको डिस्कवर करे नया नया, एंड दे विल एंजॉय इट, एंड उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। उसी तरह म्यूजिक का भी काफी उसी तरह से हो गया है कि आप आज रिलीज करें, आज ही अगर लोग सुन लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी सुने तो इट इज स्टिल देयर। आगे बढ़ते हैं एंड सीधे सीधे अब मैं अनदेखी की बात करता हूँ। लाइक पहले सीजन में तो झंडे गाड़ दिए भाई साहब इस सीरीज ने, एंड ये दूसरा सीजन है। अब वो है ना, पूरी की पूरी जो है हेडलाइंस दिखने लग गई हैं। जैसे ही अनदेखी टाइप करो या मियांग चैंग टाइप करो ना, तो सीधा आ जाता है कि न्यू एडिशन टू द कास्ट, और ट्रेलर में यहाँ पे दिखाई दिए, वहां दिखाई दिए, सिर्फ इतनी सी देर दिखाई दिए। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लोगों की, हाइप पहले से बढ़ी हुई है। सो कैसा लग रहा है बीइंग दिस एडिशन? कैसा लग रहा है यार? एक खुशी की बात ये थी कि आई वाज जॉइनिंग अ कास्ट एंड टीम व्हिच हैज ऑलरेडी सीन द सक्सेस ऑफ सीजन 1। ऑफ कोर्स एक चैलेंज भी है कि ये जो सारे चहेते कैरेक्टर्स हैं, अब उनको उनके अलावा आप आने वाले हो तो आपको अपनी छाप अलग से बनानी है। जितना भी हमने काम किया है पहाड़ों में, और फिर जो थोड़ा हमने यहाँ बॉम्बे में भी शूट किया, द एंटायर कैरेक्टर ग्राफ दैट आई हैव हैड, द चैलेंजेस दैट इट हैज गिवन मी इन टर्म्स ऑफ हाउ conflicted and dark yet repentant character he is, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती थी मेरे लिए। और जब मैंने सीजन 2 की स्क्रिप्ट पढ़ी थी उस वक्त मैंने सीजन 1 देखा नहीं था, और मैं देखना नहीं चाहता था, बिकॉज व्हेन आई रियलाइज व्हाट माय कैरेक्टर वाज, आई रियलाइज कि मुझे वो बैगेज लेके नहीं चलना चाहिए। आई शुड डू इट एज इज, एंड ये सीजन खत्म करने के बाद मैं देखूंगा। तो अब जो मैं जानता हूँ कि सीजन 1 में क्या हुआ है एंड हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, और जो सीजन 2 में होने वाला है, मैं यही कह सकता हूँ कि अगर पहले सीजन में झंडे गाड़े थे तो दूसरे सीजन में तोपें चलेंगी। एक छोटी सी चीज, हम्म, किसी को नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर बता दो, राज बता दो, कोयल पकड़ में आ रही है या नहीं पकड़ में आ रही, किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को पता नहीं। देखो जैसे ट्रेलर में कहा गया है, ये कोयल गाना नहीं गाती है, और उसके बाद के सीजन में देखेंगे क्या हो रहा है। तो कोयल के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। हिस्ट्री में पहली बार सबसे अलग, दुनिया का सबसे पहला रैपिड फायर करने वाले हैं। आई एम वेरी बैड एट रैपिड फायर्स, बट लेट्स ट्राई। ओके, तो बिना सोचे जो पहली चीज आ रही है बस सीधे सीधे आप बोलते जाओ, मैं इधर से शुरू करना चाहूंगा। सो लेट्स बिगिन। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टेक्सटिंग। ओके, चाय या कॉफी? कॉफी। डॉग्स और कैट्स? डॉग्स यार, कैट्स तो मतलब नालायक है। मुंबई और अपने होम टाउन को छोड़ के कौन सा शहर दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है? जहां मैं रह चुका हूँ, मुझे बैंगलोर बहुत पसंद है। आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? आखिरी मूवी हिंदी मूवी आखिरी देखी थी 83। अरे क्या बात है, पीछे जो दो खड़े में उनके अलावा फेवरेट सुपर हीरो कौन है? यार यही है फेवरेट सुपर हीरो, ये इंसान। मतलब इसकी भी पिक्चर आ रही है 4 तारीख को, तो वो भी जाके जो फैंस है वो देख लीजिएगा, लेकिन पहले अनदेखी देखिएगा। यही है मेरा फेवरेट हीरो। ओके, फनीएस्ट निकनेम जो किसी ने आपको दिया हो, आपका नाम रखा हो? मेरे मामा ने मेरा नाम रखा था म्याऊं, और मैं सोचता था कि क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता क्यों, लाइक मैं बिल्ली जैसी हरकतें हैं या क्या है, बट ही सेड कि नहीं तुम्हारा पहला नाम मयांक है, तो उसको तोड़ मरोड़ के मैंने म्याऊं बना दी। फेवरेट जंक फूड कौन सा है? फेवरेट जंक फूड कबाब, हर तरह के कबाब। ऐसी एक्सेसरीज जिसके बिना घर से बाहर निकलते ही नहीं है? फोन यार, यही तो है।
जिंदगी बन गई है। बेस्ट मूवी एवर अकॉर्डिंग टू यू? अरे अरे, ये तो बहुत अनफेयर है। देन टॉप ऑफ द माइंड, शॉशैंक रिडेम्पशन। आय हाय, ब्रिलियंट चॉइस। बेस्ट टीवी शो एवर? ब्रेकिंग बैड। क्या बात है डॉक्टर साहब। ओके, मीनेस्ट थिंग, जो सबसे आपने मीन चीज बोली हो कभी किसी को? ऐसे तो बहुत चीजें बोली होंगी। मुझे मीनेस्ट थिंग बोला है जो याद नहीं आ रहा है। आई रिमेम्बर मीनेस्ट चीज मैंने की क्या है। हम्म। तो मुझे मेरा एक रूममेट था, मुझे उससे बहुत चिढ़ मचने लग गई थी। बॉम्बे में ही थे हम लोग, और एक साल बहुत ज्यादा बारिश हुई, वो बेचारा भागता भागता आया, पता नहीं कहीं गटर में गिर गया था, डूब गया बिल्कुल। बहुत आया, और उसने कम से कम 3-4 घंटे, मैंने दरवाजा नहीं खोला। यार कैसे कर सकते हो यार आप ये कैसे कर सकते हो? ही डिजर्व्ड इट, वो इंसान भी बहुत नालायक। ओके, तो फ्रेंड, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू नो आपको क्या करना है कमेंट में आके। ये मैं आपको ना बड़े दिक्कत में डाल रहा हूँ। बेस्ट एवरग्रीन हिंदी सॉन्ग? पल पल दिल के पास तुम रहते हो। क्या बात है। एंड ये वाला सवाल जो है, इसको आप डॉज बिल्कुल नहीं कर सकते कि तथागत से बात करके कैसा लगा? तथागत से बात करके लगा कि वाह क्या बात है, इसी बात में तो बात है। आय हाय, पूरे रेड एफएम की टीम की तरफ से बहुत सारा प्यार, बेस्ट विशेस। एंड आप ऐसे ही काम करते जाएं, ऐसे ही जवान दिखते जाएं, लड़कियां आप पे फिदा होती जाएं, और हम उन लड़कियों को बताएं कि अरे भाई अपना अपनी बात हुई है Zoom पे।